यादव की जनसभा गाजियाबाद से। लोग कहते थे कि आपने काम तो बहुत किया, लोग कहते थे कि आपने काम तो बहुत किया है, लैपटॉप भी बांट के दिखा दिया है, समाजवादी पेंशन भी दे दी, और ऐसा लैपटॉप दिया अगर किसी मोहल्ले में आज भी होगा तो आज भी चल रहा होगा, और आज भी नेताजी और हमारी तस्वीर वो नहीं हटा पाए होंगे। वो वोट दे न दें लेकिन हमारी तस्वीर और नेताजी की तस्वीर जरूर देखते होंगे। हम उन लोगों से भी कहते हैं कि जब मेट्रो पे बैठते होंगे तो आपको एहसास होना चाहिए कि समाजवादियों ने बनाई है। अगर आप ये एलिवेटेड पर निकल जाते हैं तो कम से कम समाजवादियों का हक है कि आप मतदान समाजवादियों के पक्ष में करें। इसलिए आज शहरों में भी समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। लोग कहते थे कि हम काम में तो आगे हैं, लेकिन कुछ आप पे ऐसा नहीं है कि जो लोग जुड़ जाएं। बताओ, सपा, बसपा और आरएलडी के बाद हम पे वो ग्लू है कि नहीं है कि आज हम सबको जोड़ लिए। यही तो कमी थी। काम में आगे और अब गिनती में भी आगे, इसलिए एक एक वोट बिल्कुल नहीं बटना चाहिए और न बटना पाए। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में डाल देना। लोग कहते हैं कि इतिहास नहीं बदलता। हमें भरोसा है गाजियाबाद की जनता पर कि इस बार गाजियाबाद की जनता इतिहास बनाने का काम करेगी। बताओ, इतिहास बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और इतिहास आपको बनाना है उन अच्छे दिन वालों के खिलाफ। अच्छे दिन लाने वालों के खिलाफ इतिहास बनेगा कि नहीं बनेगा? और फिर हमें आपको धोखा देके चले गए कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और अगर स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए तो हम स्मार्ट बन करके साइकिल की बटन दबाने का काम करेंगे। इसलिए गाजियाबाद के साथियों मदद करें। और हमारे नोएडा में भी लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सतवीर नागर, उनकी भी मदद करना। और आपसे निवेदन करने के बाद मैं जा रहा हूं जैन चौधरी जी के क्षेत्र में, वहां भी समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी के प्रत्याशी है। वो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो चौधरी चरण सिंह जी की विरासत भी खत्म करने की साजिश कर ली थी। वो साजिश कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की विरासत जितनी जैन चौधरी जी के दिल में है उतनी हमारे समाजवादियों के दिल में है। इसलिए उनकी विरासत को खत्म करने का काम कोई नहीं कर सकता। इसलिए अब तो वोट ही वोट है, और निराश जनता है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है। वो जमीन पर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो केवल टीवी पर हैं। जमीन पर आप हो और भारतीय जनता पार्टी वाले लोग टीवी पर हैं। बताओ, सांसद ने काम ज्यादा किया कि समाजवादी लोगों ने ज्यादा काम किया? इसलिए इनके खिलाफ मतदान होगा कि नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इसलिए इतिहास बनाइए और साइकिल दौड़ाइए, यही निवेदन मैं आपसे करने आया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो दूर दराज से आए हैं, सबने आशीर्वाद दिया समाजवादियों को। हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं, इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि सुरेश बंसल जी को एक एक वोट उनको साइकिल पे डाल करके उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। ये कमरा मान लेता। तो ये अखिलेश यादव की जनसभा गाजियाबाद में, जहां जनरल वीके सिंह बीजेपी की तरफ से अपनी सीट बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी के नेता सिर्फ टीवी पर दिखाई देंगे, जबकि समाजवादी पार्टी के लोगों ने जमीन पर काम किया है। अखिलेश यादव ने ललकारा और बोले, जरा बताइए, सिटिंग एमपी ने, यहां के सांसद ने ज्यादा काम किया या फिर समाजवादी पार्टी ने, जबकि समाजवादी पार्टी ना केंद्र में सत्ता में है और ना ही राज्य में सत्ता में है। अखिलेश यादव अपने आक्रामक अंदाज में आखिरकार लोकसभा चुनाव के प्रचार में उतर ही गए हैं और सीधे अपील कर दी है जनता से
कि अपने वोट बंटने मत देना, महागठबंधन को ही देना। इशारा सीधा था, कांग्रेस को वोट देकर उसे बेकार ना करें।